ओएसडी मार्केट रिसर्च पे आपका स्वागत है दोस्तों। ये चैनल का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, इंट्राडे ओपन हाई ओपन लो के बारे में आपने सुना होगा, बट क्या ये वाकई में काम करता है, और काम करता है तो किस तरीके से इसको यूज़ किया जाए, इस बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक ये धारणा है कि अगर प्राइस जहाँ पे ओपन होता है और लो दोनों बराबर होते हैं, तो ये माना जाता है कि उस दिन वो स्क्रिप्ट या वो स्टॉक जो है वो बुलिश रहेगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा। वैसे ही एक दूसरी धारणा ये है कि अगर प्राइस का ओपन और हाई अगर बराबर रहता है, तो उस दिन वो स्क्रिप्ट या स्टॉक जो है वो बेयरिश रहेगा और नीचे की तरफ ही जाएगा। परंतु एक बड़ा सवाल ये आता है कि ओपन लो और ओपन हाई क्या वाकई में काम करता है, या फिर ये एक गोल्डन ट्रैप है? और अगर ये वाक़ई में काम करता है, तो इसको कैसे ट्रेड किया जाए? और अगर ये ट्रैप है, तो उसमें हम लोग क्या करें कि उस ट्रैप को हम पहचान सकें और उससे बाहर निकल सकें? इस चीज़ को मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म पे चलते हैं। तो ये हम लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को नेविगेट करना नहीं जानते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। इसमें मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, और इसके ऊपर हम ओपन हाई और ओपन लो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैंने कैमेरेला एक पिवट इसके साथ सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक चार्ट पे बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको एक पिवट जो कि कैमेरेला पिवट होता है उसके साथ मैं आपको ये इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कुछ पास्ट डेटा हम लोग देख लेते हैं, जिसमें ओपन लो हुआ है या फिर ओपन हाई हुआ है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखें तो ये जो तारीख है ये 6 दिसंबर है। मैंने कुछ डेट्स मार्क करके रखी हैं, जैसे ये 6 दिसंबर है। इसमें अगर आप इस कैंडल पे मैं लेके जाऊँ, तो यहाँ आपको ओपन और हाई जो है वो दिखाई देगा। आप देखें तो 17,216 ओपन और हाई, जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट वही उसका हाई था, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ पूरी तरीके से गिरता चला गया। वैसे ये 22 नवंबर का दिन है। 22 नवंबर के दिन अगर आप देखें तो 17,805.25 और 17,805.25 ओपन और हाई दोनों के दोनों सेम है। और अगर आप आगे देखें तो पूरा दिन मार्केट जो है वो बियरिश ही रहा। थोड़ा और पीछे जाऊं तो ये तीसरा दिन है, 11 नवंबर का दिन है, जिसमें ओपन और हाई 17,971.35, ओपन और हाई दोनों सेम हैं, और उसके बाद मार्केट जो है वो निफ्टी जो है वो पूरी तरीके से नीचे ही रहा। बैंक निफ्टी 11 नवंबर का दिन है। अगर आप ओपन 38,929.95, 38,929.95, ओपन और हाई दोनों सेम है, और मैंने आपको दिखाया था कि 11 नवंबर के दिन निफ्टी का भी ओपन और हाई जो है वो दोनों सेम था। अगर दोनों स्क्रिप्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का अगर ओपन हाई सेम रहता है पहले 15 मिनट में, तो वो स- तो वो ओवरऑल सेंसेक्स और मार्केट को नीचे ही लेके जाएगा उस दिन। ये एक कंक्लूजन निकल निकल के आता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ये डेट देखें, 6 दिसंबर का दिन है, में ओपन और हाई जो है वो सेम है, और उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद ये नीचे की तरफ चला गया, बट टू अ लार्जर एक्सटेंट इसको मैं ट्रैप भी बोलूंगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर ये दिन देखें, 29 नवंबर का दिन है, इसमें भी ओपन और हाई जो है वो सेम है, और एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद ये साइडवेज ही रह गया। 25 नवंबर का दिन है, इसमें भी ओपन हाई जो है वो 15 मिनट कैंडल का सेम है, और उसके बाद वो साइडवेज ही रह गया। ये 10 नवंबर का दिन है, इसमें ओपन हाई सेम था, और ओपन हाई करने के बाद जो बैंक निफ्टी है वो टू अ लार्जर एक्सटेंट साइडवेज ही रह गया। तो हमने ये देखा कि मोस्टली जो ओपन हाई या ओपन लो होता है, वो कभी-कभी काम करता है और कभी-कभी वो ट्रैप कर जाता है। तो ओपन हाई ओपन लो अगर है, तो उसमें काम करने का तरीका क्या है, हम पैसे उसमें कैसे बना सकते हैं? इसमें ट्रेड करने के लिए सबसे पहले 15 मिनट से आप 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, और चार्ट पे आने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ओपन हाई है, जैसे इस केस में ओपन हाई हुआ है और उसके बाद उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे
डोंट ट्रेड इफ यू सी अ वेरी बिग कैंडल, जैसे इस केस में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, इस केस में आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप इस केस में पहले 15 मिनट का लो ब्रेक करने का वेट करेंगे, या फिर पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे इन केस ओपन जो है वो लो के करीब होता है। तो ओपन हाई ओपन लो हाई रिस्क ट्रेड होते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप पहले 15 मिनट में ही अपना प्रॉफिट बुक करके और उस स्क्रिप्ट से निकल जाएं। ओपन हाई ओपन लो केस में फर्स्ट 15 मिनट्स में अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर आप उसमें से निकल जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको वो स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जर्व करनी है। कोशिश ये रहती है बायर्स और सेलर्स की, बुल्स और बियर्स की, कि अगर ओपन हाई है तो वो ओपन हाई को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो स्क्रिप्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ओपन हाई नहीं रहे, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं कि जिसने भी सेल किया है वो कितना पावरफुल है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी ओपन हाई या ओपन लो रहता है, जैसे इस केस में ओपन हाई है, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसके बाद आपको वेट करना है कि ये कैमेरेला पिवट अगर आप यूज़ करते हैं तो कैमेरेला पिवट में जो S3 है उसको ये ब्रेक कर दे और फर्स्ट 15 मिनट्स का जो लो है उसको ब्रेक कर दे। तो उसके बाद आप उस ट्रेड में दोबारा एंटर कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं जब तक वो S3 को दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस ना कर दे। जैसे अगर इस स्क्रिप्ट में मुझे इस दिन अगर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं ट्रेड कुछ इस तरीके से करूँगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं अपना प्रॉफ़िट जो है, उसको बुक कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं वेट करूँगा कि ये जो S3 का लेवल है, ये इसको ब्रेक करे, या फिर ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स का इसने लो बनाया है, ये उसको ब्रेक करे। ये 15 मिनट्स का लो है, ये इसको ब्रेक कर दे और इसको ब्रेक करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जो है, वो सिर्फ़ यही पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट रहेगा इसको ब्रेक करने के बाद S3 जो है वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद फिर मैं उस स्क्रिप्ट में बना रहूँगा जब तक कि 2 से ढाई बजे के तब तक आप इस ट्रेड में बने बने रह सकते हैं या फिर अपने इमोशंस के हिसाब से जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैप से निकलने का एक तरीका बताता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 4 ग्रिड चार्ट है जिसमें मैंने यहाँ निफ्टी 50 का इंडेक्स लिया हुआ है, निफ्टी 50 दिसंबर का फ्यूचर का लिया हुआ है, निफ्टी 50 जनवरी का फ्यूचर लिया हुआ है। तो फ्यूचर का भी चार्ट ओपन करेंगे और जो मेन स्क्रिप्ट है उसका भी चार्ट ओपन करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये वाकई में ओपन हाई या ओपन लो दिखा रहा है सारी स्क्रिप्ट्स में। तो अगर मैं देखूं दिसंबर फ्यूचर में, तो यहाँ पे मेरा ओपन जो है 17415, अगर स्पेसिफिकली आपको दिखाना है मुझे तो यहाँ 17 ये एरिया में आप देखेंगे। तो और दूसरा इसको यहाँ देखेंगे और जनवरी फ्यूचर को आप यहाँ देखेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट कैंडल पे देखता हूँ जो कि मेरी 5 मिनट की कैंडल है, 17415.6, 17415.5। तो दिसंबर फ्यूचर में ओपन और हाई जो है वो टू अ लार्जर एक्सटेंट सेम है और ये 26 तारीख का दिन है। सेम 26 तारीख का दिन का अगर मैं यहाँ देखता हूँ जो कि निफ्टी का है, तो निफ्टी इंडेक्स का है वो है 17338.75 और 17343.1। तो यहाँ ओपन हाई जो है वो सेम नहीं है। और उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ देखता हूँ जो मेरा जनवरी का फ्यूचर है, तो यहाँ मुझे ये दिखता है 17481, 17481.2। तो अगर मैं ओपन हाई देखूँ तो मेरा जनवरी फ्यूचर में ओपन हाई है और दिसंबर फ्यूचर में भी ओपन हाई है। यहाँ मेरा ओपन हाई जो है वो बना नहीं है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि जो बियरिश जिसने भी ये इसको ओपन किया है वो बियरिश है इस दिन। और उसने फ्यूचर में टोटली बेयरिशनेस दिखाई है जहाँ पे ओपन हाई है और उसके बाद वो मार्केट को जो स्क्रिप्ट है उसको पूरी तरीके से पूरा दिन नीचे ही लेके गया हुआ है। फाइनली ट्रैप से निकलने का बेस्ट तरीका क्या है? ट्रैप से निकलने का बेस्ट तरीका यही है कि जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई जो है उसको आप
स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप इसका जो S3 है, कैमरेला का S3 है, उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर S3 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है या ओपन हाई होने के बाद अगर वो अपने हाई को ब्रेक कर देता है ग्रीन ग्रीन कैंडल से, तो वो आप अपना स्टॉप लॉस मान के उस स्लिप से निकल सकते हैं, या फिर आप अपना ट्रेड जो है उसको राइड कर सकते हैं 1 से 1:30 बजे तक। जब वो S3 को क्रॉस कर जाता है और अपने लो को क्रॉस कर जाता है, तो 1:30 से 2 बजे तक आप उसको राइड कर सकते हैं, और जितना प्रॉफिट मिले आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको आप बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जानी, ओपन हाई और ओपन लो अगर होता है फर्स्ट 15 मिनट में या 5 मिनट में, तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसे अगर आपको उसमें कंफर्मेशन चाहिए तो फिर आप स्पॉट का भी प्राइस चेक करेंगे और फ्यूचर का भी प्राइस चेक करेंगे, और हो सके तो फ्यूचर की जितनी सीरीज हैं सबका प्राइस चेक करेंगे। दूसरा, आपको अगर ओपन हाई या ओपन लो होता है तो आपको प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट 10-15 मिनट्स में बुक कर लेना है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको वेट करना है कि वो अपना ओपनिंग रेंज जो है उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आप कैमेरेला को यूज़ कर सकते हैं, अगर ओपन और हाई प्राइस एक होता है तो कैमेरेला यूज़ कीजिए, S4 ब्रेक होने का वेट कीजिए, अगर जब S4 ब्रेक होता है तो आप ट्रेड लीजिए, और उसके बाद S3 का आप स्टॉप लॉस लेवल रखिए और उस ट्रेड को राइड कीजिए। दूसरा, अगर ओपन और लो जो है वो सेम होता है तो आप H4 ब्रेक होने का वेट कीजिए। जब H4 ब्रेक हो जाता है तो आप उस ट्रेड में बने रहिए। L3 जो है उसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ओपन लो के केस में। ओपन हाई ओपन लो को ट्रेड करने का ये पहला वीडियो है। अगले वीडियो में मैं और भी ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आऊँगा। तो जब तक मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक आप बाकी के वीडियोज़ देखिए और एन्जॉय कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को लेकर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, OSG मार्केट रिसर्च इंडिया हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है या फीडबैक है तो आप researchindia.osg@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप गूगल सर्वे लिंक के ऊपर भी अपना डिटेल भेज सकते हैं, जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, SIP के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और NSE की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो आप चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग मिली है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें।